जीरो से शुरुआत करना, शुरुआत करके 10 साल में एक उपलब्धि लेना, इस उपलब्धि को हम लोग समझ पाते हैं कि ये उपलब्धि क्या है। इसकी क्या योजना है और चंपारण वासियों के लिए आप भविष्य में क्या करना चाहेंगे? देखिए, बार में रहते हुए मैं चंपारण वासी बिहारी के रहने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव जीत के आए हैं पहली बार मोतिहारी में। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। नमस्कार सर। सभी श्रोतागण जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के हौसला अफजाई के लिए कि इतना आप लोग का प्यार व्यवहार मिल रहा है। यहाँ पहली बार आने के बाद 4 महीने हो गए चुनाव जीते हुए, तो 4 महीने के बाद भी आने के बाद इतना उत्साह कमी देखने को मिलता है। कितना मुश्किल होता है बार एसोसिएशन का चुनाव जीतना? सर, मुश्किल तो हर चीज़ है। मुश्किल तो ये कहिए कि बिना मेहनत के कुछ नहीं संभव है और ये कहना कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाता है तो रोम नॉट बिल्ड्स इन अ डे, तो मुश्किल है। चूँकि फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ मैं, घर क्या परिवार में पहला व्यक्ति हूँ जो वकालत के फील्ड में गया और जाके वहाँ शुरुआत किया। एक जीरो से शुरुआत करना, शुरुआत करके 10 साल में एक उपलब्धि लेना, इस उपलब्धि को हम लोग समझ पाते हैं कि ये उपलब्धि क्या है। आप अकेले गए, कोई आपके पीछे नहीं, कोई पिता हो या कोई हो। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जैसे जगह पे क्या है कि वहाँ सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन लॉयर्स हैं जो लोग आज किसी मुकाम पर, जिनके 2 पीढ़ी हाँ, वकालत से जुड़ी हुई है, वैसे वकील भी वहाँ पे हैं जी, जो आपके कंपटीशन में थे ही, हैं भी, उसमें से तो 1-2 जीते भी हैं। तो ये तो ऐसा चलता है और यही है कि आपका बात व्यवहार, आप क्या करने के लिए ललक रखते हैं, आपने क्या किया है और कितने लोगों से कैसे जुड़े हैं, उन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद आप किसी भी इलेक्शन में, वो बार एसोसिएशन हो या कोई भी इलेक्शन हो, आप उतरते हैं। उतरने के बाद आप एक गतिरोध पैदा करते हैं, एक हुजूम तैयार करते हैं और फिर लोग आपसे जुड़ता है, जिसको आप कारवां बोलते हैं कि मैं अकेला ही चला था राहे घर मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता। बार एसोसिएशन का सदस्य होने के नाते आप लोग के ऊपर जिम्मेदारियां कितना बढ़ जाती है और कौन कौन सा काज आप लोग की प्राथमिकता में रहता है? देखिए, एक साधारण वकील हो या वकील हो जो अच्छे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनका दायरा सीमित है कि वो अपना घर देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, उनसे जुड़े लोगों को देख रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। जो आदमी वकालत करते-करते बार एसोसिएशन के चुनाव में आता है, लड़ता है और जीतता है, जीतने के बाद आप समझिए कि आपके ऊपर कम से कम 10,000 सदस्यों की जिम्मेदारी रहती है कि उनको कभी लाइब्रेरी में कोई बुक है, उनका कार्ड है, लाइब्रेरी का टाइम बढ़वाना है, घटवाना है, एओआर्स के एग्जाम है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के एग्जामिनेशन, उनको चैम्बर की आवश्यकता है, उनको बैठने की जगह चाहिए, कैंटीन में अच्छे खाने चाहिए, उनको लॉकर की सुविधा चाहिए। जज से मिलके आप ये बताइए कि भाई फाइलिंग की जो समस्या है वो ऐसे हो रही है, काउंटर्स बढ़वाइए। फिर मेडिकल की व्यवस्था होनी चाहिए, इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, मेंबरशिप जो कुछ दिन पहले हुआ था मीटिंग, 6 महीने बाद 3-3 दिन की 6 राउंड हुई थी मीटिंग। उसमें लगभग हम लोगों ने 1100 लोगों को इस बार मेंबरशिप दिया, मतलब नए वकीलों को। तो ये सब होती है, थोड़ी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है, उसमें कोई लोग खुश रहते हैं, थोड़े नाखुश भी हो जाते हैं। तो ये सब तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का और चूँकि सब कुछ चलता है साथ में, तो ये सब चीज़ें हैं। आजादी के 75 साल से ज्यादा हो गया है और शायद पहली बार पूर्वी चंपारण से कोई वकील सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन का चुनाव जीत के आया है। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी, ये बात तो आपकी सही है कि आज़ादी के बाद चंपारण से, मेरे जानकारी में, अगर कोई और हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज़ादी के बाद जीतने में सफलता तो है और इस सफलता का श्रेय अकेले मेरा नहीं, मेरे माँ का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद है, सभी जो लोग हमारे गार्जियन हैं उन लोगों का है और जो वहाँ एक जो हमारी टीम थी, जो टीम हमारे परोक्ष या प्रत्यक्ष में काम कर रही थी, उस टीम में मेरी खुद धर्मपत्नी है, वो भी एडवोकेट है, विनीता जायसवाल, वो हैं। फिर हमारे टीम में ज्ञानेंद्र कुमार ओझा थे, वो हैं, राजा ओझा थे, वो हैं, रमेश कुमार मिश्रा हैं, शिवम तिवारी हैं, अनंत कुमार वत्स हैं, राजीव सिन्हा जी हैं, उसके बाद से नाजिस फातिमा हैं, प्रीति सिरोही हैं, सुधांशु तिवारी हैं, निर्मल अम्बस्ट हैं और भी सीनियर लोग हैं, सबका नाम लेना अर्धेंदु
मौली प्रसाद जी हैं, जो अभी सीनियर हो गए हैं, चंद्र कुमार मौली प्रसाद जी के बड़े लड़के मतलब बेटे, जो जस्टिस थे पीटीआई के, 2 बार अध्यक्ष रहे। और मैं कितना नाम लूँ, मतलब नाम लेने लेना शुरू करूँ तो मुझे लगता है कि 400-500 नाम मैं ले लूँ। तो बहुत लोगों का सहयोग है, ये अकेले की बात नहीं, अकेले की बात है ही नहीं कि आप जीत सकते हैं। नारेंद्र सर हैं, वीरेंद्र सर हैं, अरुण सर हैं, मैं झा सर हैं, मतलब कितने नाम मैं गिनवाऊँ, अनुराग सिंह सर हैं, संजय कुमार पाठक सर हैं, आर.के. सिंह सर हैं, देयर आर सो मेनी। बहुत सारे लोगों का आपको मतलब सहयोग मिला, जी, जी, स्नेह। आशीर्वाद मिला। भविष्य की क्या योजना है और चंपारण वासियों के लिए आप भविष्य में क्या करना चाहेंगे? देखिए, बार में रहते हुए मैं चंपारण वासियों के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा। बार की एक लिमिटेशन है, बार केवल वहाँ के वकीलों की बेहतरी के लिए है, चंपारण वासियों के बेहतरी के लिए नहीं है। जो भी बच्चे मुझे सुनते हैं, जानते हैं, मुझसे जुड़े हैं, या आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक आह्वान भी करूंगा कि वो लोग मुझसे जुड़े, जो लोग एलएलबी कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो आए, उन्हें जिस पद, जिस मतलब पग पग पे जैसा उनको हेल्प चाहिए, मैं यथासंभव उनकी मदद करने के लिए जहां तक सक्षमता है मेरी, मैं करूंगा। और रहा सवाल चंपारण की बेहतरी के लिए, तो फिर ये सवाल आपको चुनाव लड़ेंगे, भविष्य में लोकसभा का परिसीमन भी होने वाला है और राजनीति में आपकी रुचि भी रहती है। हाँ, ये तो बात है कि मैं उपेंद्र कुशवाहा जी से पिछले 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 2005 से जुड़ा हुआ हूँ, और अभी उनके पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ युवा का। और 2025 का विधानसभा यदि लड़ पाया तो लड़ूंगा, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं। लेकिन 2029 का लोकसभा डिलिमिटेशन के बाद, 33% आरक्षण के बाद, चूंकि मेरी माता जी का आशीर्वाद है और माता जी का कहना है कि लड़ना ही है, तो उस समय आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे कि मैं उस समय चुनाव लड़ूं। एक सवाल मैं ले लेता हूँ, वकीलों की बेहतरी के लिए बहुत सारे संगठन काम करते हैं, लेकिन जो वकील होते हैं, जो केस लड़ते हैं, आम जनता जिसको कहा जाता है, वो एक तरह से पिस जाती है। वकीलों की फीस काफी महंगी हो गई है और समय काफी लगता है न्याय मिलने में। उन लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, उसमें गलती दोनों पक्ष की है, वकीलों की भी, वकीलों की भी। अब मैं किसी पे तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वकीलों की भी गलती है कि वो अच्छे वकील को नहीं पकड़ते। वो या तो फिर उन्हें टाउट्स पकड़ के ले जाते हैं और कहीं कहीं दे देते हैं। नहीं, टाउट्स टाउट्स सो कॉल एजेंट्स, दलाल। दलाल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आया। अभी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, जो एडवोकेट्स एक्ट है, उसमें एक संशोधन हुआ है और उसमें ये टाउट्स के क्लॉज को जोड़े गया है। तो कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं। देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं, तो ऐसे ही वकील की भी है। कोई वकील राम जेठमलानी बन जाता है, कोई वकील बहुत निचले पैदान पे ही रह जाता है। कोई वकील, जैसे महिला वकील हैं शोभा गुप्ता मैम, जो अभी सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव भी है, वो वीमेंस वेलफेयर के लिए जितना कंट्रीब्यूट करती हैं, जितना लड़ती हैं और जितना तत्पर रहती हैं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में 2-3 लोगों को देखा है, इंदिरा जयसिंह हो, वो हो, एक और मैम है, अंदिता पुजारी मैम है, तो कुछ लोग हैं जो वीमेंस के लिए लड़ती हैं। तो वहां तक लोगों को पहुंचना पड़ेगा। पहुंचने के लिए आप लोग माध्यम है कि आप लोगों को बताएं कि भाई ये वकील अच्छा है, या इनसे राय ले लीजिए। राय लेने में बहुत से वकील पैसा भी लेते हैं, हम लोग तो फ्री में राय देते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा हमें समय दीजिए। वकालत के टाइम को बिता के शाम को फोन कीजिए, कोई राय है, कोई है, हम लोग देंगे आपको राय। भाई, राय देने में अगर हमारे चंपारण के लोग, हम यहाँ से पढ़ लिख के बड़े हुए और हम अपनी जिम्मेदारी को ना समझे और लोगों को कंट्रीब्यूट ना करें, तो फिर सभी लोग तो खा पी रहे हैं, सभी लोग अपना तो कर ही रहे हैं ना, दाल रोटी तो सबकी चल रही है। तो केवल उतने में सीमित रहने का हमारा कोई उपलक्ष्य नहीं है, और वैसा है भी नहीं, और हम लोग वैसे लोग भी नहीं है कि सीमित होके रहे। अंतिम सवाल है मेरा, थोड़ा इमोशनल है। आज अपने पिताजी को कैसे याद करना चाहिए? देखिए, चूंकि मेरे पिताजी का बैकग्राउंड आप लोग जानते हैं कि वो मतलब वो अच्छे, जो भी कहिए, वो बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, बहुत बुरा भी नहीं कहा जाएगा। परिस्थितियां जो रही हों, मैं उस समय की परिस्थितियां नहीं जानता, लेकिन ठीक है। आज पिताजी को गए लगभग 24 साल होने को आया, ये नवंबर आएगा तो 24 साल हो गया। 24 साल पहले उनकी हत्या हुई थी वीरगंज रानी घाट में। तो वो एक फेज था जब हम लोग बहुत बच्चे थे। उस समय तो हम लोग को बहुत ज़्यादा समझदारी भी नहीं थी,
6-7 क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को क्या समझदारी होगी। फिर उससे छोटा, मेरे से छोटा मेरा भाई, फिर उससे बहन छोटी थी। आज भाई साहब प्रोफेसर हैं, एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री के प्रोफेसर है। और बहन ने अभी बीएड फाइनल किया है, उसकी भी हम लोग शादी की सोच रहे हैं। तो एक फेज़ था, वो गुजर गया, लेकिन हम लोगों ने लाइन लेंथ चेंज किया और चेंज करके आज हम दूसरे जगह पर हैं। तो इन चीज़ों को अब बहुत ज़्यादा याद करना उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।